तो आज हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल यानी कि किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ KVL लेकर आ गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी लगता है लोगों को, लेकिन मेरा मानना है ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो किरचॉफ्स लॉ से जितना भी प्रॉब्लम था ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा ये वीडियो अगर देखा होगा तो ठीक है। इस वीडियो को आपको देखना होगा पहले। किरचॉफ्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज होता है जिसको समझना पहले बहुत जरूरी है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। जब वो वीडियो पूरा प्ले हो जाएगा लास्ट में आपको इस किरचॉफ्स लूप रूल वाले वीडियो का लिंक भी आपको सामने में दिखाई दे देगा, फिर वहां क्लिक करके वापस से यहां आ सकते हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको सबसे पहले देखो, फिर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करना। तो देखा जाए आज हम लोग जो है किरचॉफ्स लूप रूल पर बात करेंगे। क्या होता है लूप रूल वो तो समझेंगे ही। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ये जानेंगे कि किस तरीके से किरचॉफ्स लूप रूल को सर्किट में अप्लाई किया जाता है। फिर ये जानेंगे फिर हम लोग जो है कुछ अच्छा क्वेश्चंस वगैरह जो है किरचॉफ्स लूप रूल पर आधारित वो भी करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए हम लोग का अच्छे तरीके से। और उसके बाद आप लोग फिर इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी का आप एक्सरसाइज नंबर 1.9 उसको बना लेना और फिर एग्जाम्पल नंबर 3.6 3.7 उसको भी आप एनसीईआरटी का जो है सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले किरचॉफ्स का लूप रूल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे, फिर बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। देखा जाए जरा सा, ये जो किरचॉफ्स का लूप रूल है यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी इसको बोला जाता है, ठीक है, KVL, ठीक है, शॉर्ट में इसको KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे अगर ये कोई एक लूप है ना, ये एक लूप है, अच्छे से समझाएंगे कैसे अप्लाई करना है। ये एक अगर लूप है, बंद लूप का मतलब होता है एक घेरा ना, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म है ना, एंड इसका कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, तो किसी भी लूप में आपको जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं हम लोग, दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर ना, जैसे इधर का ये छोटा टर्मिनल है बैटरी का, इधर का पोटेंशियल, ये बड़ा टर्मिनल है, इधर का पोटेंशियल, दोनों तो अलग अलग होगा। तो इन दोनों टर्मिनल का पास जो पोटेंशियल का अंतर है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी के वोल्टेज या बैटरी के EMF, आगे जानेंगे EMF क्या होता है। बैटरी जैसे कि अगर है मेरा 10 वोल्ट का बैटरी है ना, तो इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना हो जाएगा 10। ये बैटरी अगर मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो मेरा कितना होगा 12 वोल्ट। समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लो करंट चल रहा है I, ये है R, तो IR, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेसिस्टेंस के पास वो क्या होगा IR। अच्छा, सब समझेंगे हम लोग अभी। तो एक बात ध्यान रखना है, बस किरचॉफ्स का लूप रूल यही कहता है कि आपको यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिले, इधर इसके अक्रॉस, 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 जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप जोड़ोगे तो वो 0 के बराबर होगा। बस यही है किरचॉफ्स का लूप रूल का स्टेटमेंट, ठीक। अच्छा, और ये जो किरचॉफ्स का जो लूप रूल है ये लॉ ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम कि किरचॉफ्स के लूप रूल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखा जाए जरा, हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको किरचॉफ्स का जो लूप रूल है उसको डिफाइन करना है सबसे पहले, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। डिफाइन करने का तरीका आपको लिख दिए, इसको आप सबसे पहले किरचॉफ्स का लूप रूल हेडिंग दोगे कॉपी में, और उसके बाद ऐसे ही लिखोगे यहाँ तक, फिर इसको, फिर उसके बाद हम हेडिंग दिलवाएंगे हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स के लूप रूल के अनुसार क्या है, इफ यू मूव इन एनी इलेक्ट्रिकल लूप, किसी भी इलेक्ट्रिकल लूप या सर्किट में हम लोग जब मूव करते हैं तो देन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सारा का जो सम होगा वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0।
उस सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आगे क्या लिखे हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आप याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है या लूप रूल है वो मेरा क्या चीज़ पर बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। और किरचॉफ्स का जो करंट लॉ था, किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल था वो मेरा किस पर आधारित था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी पर आधारित था। ठीक है, अब देखा जाए, अब फटाफट से हेडिंग देते हैं हम लोग कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चलो देखो आगे। तो अब देखा जाए जरा सा किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स के लूप रूल को। इसी को स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे ना। देखा जाए जरा सा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये देखो आप स्टेप 1 में, पहला स्टेप में आपको ये करना होगा, सेलेक्ट आ क्लोज्ड लूप। बढ़िया से समझना इसको भाई आप लोग, क्लोज्ड लूप। सबसे पहले तो आप एक क्लोज्ड लूप को चुन लो। ठीक है, तो चुन लिए, ये है मेरा लूप। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इस लूप में जितना भी पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल है उन सब का नामकरण करना है, सब का नाम लिखना है। क्या चीज बोले, नेम ऑल पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल। करके दिखाते हैं, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग। इसमें जितना भी ऐसा पॉइंट है जिसका कि अलग अलग पोटेंशियल है, सबका नाम लिखना होगा हमको। तो आप एक बात याद रखना, अलग अलग वायर का पोटेंशियल अलग अलग होता है, सिंपल। और जब तक वायर सेम है तब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। हम लोग जानते हैं कि कोई अगर कंडक्टर है तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो ना। अच्छा सुनो, लेकिन देखो ये बैटरी और इस रेसिस्टेंस के बीच में ये एक अलग वायर है, और इस बैटरी और इस रेसिस्टेंस के बीच में ये एक अलग वायर है। फिर इस बैटरी और इस रेसिस्टेंस के बीच में ये एक अलग वायर है, इस बैटरी और इस रेसिस्टेंस के बीच में ये एक अलग वायर है, इस बैटरी और इस रेसिस्टेंस के बीच में ये एक अलग वायर, ये एक अलग वायर, ये एक अलग वायर, ये एक अलग वायर है। तो अलग अलग वायर का आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल भी मेरा अलग अलग होता है। ठीक, और सबका हमको बस नामकरण करना है। जैसे इस यहां से यहां तक वायर का कोई भी पॉइंट हो, उसके लिए हम लोग नाम रख दिए क्या, ए। ये जो वायर है इसके लिए नाम हम लोग रख दिए क्या, बी, क्योंकि इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा इससे। अच्छा ठीक है, फिर ये जो वायर है ये अपने आप में एक अलग वायर है, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी अलग होगा अपने आप में। ठीक है, हम लोग नाम इसका रख दिए हैं क्या, इस पॉइंट का सी। ये एक अलग वायर है, इसका नाम रख दिए क्या, डी। ये एक अलग वायर है, इसका नाम रख दिए ई। ये एक अलग वायर है, इसका नाम रख दिए एफ। ये एक अलग वायर है, इसका नाम रख दिए क्या, जी। और ये एक अलग वायर है यहां पर, इसका नाम रख दिए क्या, एच। ये अलग वायर, इसका इसमें पोटेंशियल अलग होगा, ये अलग वायर इसमें पोटेंशियल अलग होगा, ये अलग वायर इसमें पोटेंशियल अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। ये आपको पहचान लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, हम करा देंगे कुछ प्रैक्टिस। उसके बाद देखो आप किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, यही हम सिखा रहे हैं ना। स्टेप 3, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि यहां पर अपने मन से ये ऑब्जर्वर पर यानी कि इसको देखने वाले पर निर्भर करता है कि आपको करंट का डायरेक्शन आप किधर से लो। आपको अपने मन से इस लूप में करंट का डायरेक्शन मानना होगा। ठीक है, स्टेप 3 में
टेक अ डायरेक्शन, टेक अ डायरेक्शन फॉर करंट। ठीक है, और ध्यान रखना है कि हम लोग जो करंट का डायरेक्शन यहां पर लेंगे कि करंट ऐसे घूम रहा है सर्किट में या फिर करंट ऐसे घूम रहा है सर्किट में, यह हमको खुद से एज्यूम करना होगा अगर यहां पर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं हो या फिर दिया हुआ हो किसी भी स्थिति में। समझेंगे अच्छे से, एग्जाम्पल देंगे ना, अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर क्या करना है, आपको करंट का डायरेक्शन अपने मन से ले लेना है कि हाँ भाई ऐसे घूम रहा है करंट या फिर ऐसे घूम रहा है करंट। ठीक है, करंट तो यहां दिख नहीं रहा तो अपने मन से मान लिए कोई भी डायरेक्शन। क्या लिखे, टेक अ डायरेक्शन फॉर करंट ना, ये इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स चॉइस। तो ये पूरी तरीके से ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, जो इसको देख रहा है ना, जो बनाना चाह रहा है, उसका मन करेगा कि हम करंट का डायरेक्शन इसमें अपने मन से ऐसे ले ले। अगर उसका मन करेगा कि ऐसे ले ले तो ऐसे ले सकता है, जैसे उसका मर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसे ही हम लोग आदत बना हुआ है तो ऐसे कर दिए, ABCD EFGH, ABCD EFGH ABCD, ऐसे करके ही मान लिए, ऐसे करके भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं था। चलो ले लिए इस तरीके से। ठीक, एंड ठीक है, एंड पुट एन एरो फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरो को यहां पर पुट करना पड़ेगा। देखो कैसे, हमको क्या तो यहां दिखाना है ना कि करंट ऐसे चल रहा है, तो क्या किए, ऐसे करके मान लो करंट ये दिखला दिए, आई एक ही करंट में चलेगा जी, आई आई आई, इस तरीके से ऐसे करके क्या, यहां पर भी आई करंट है, आई करंट है, आई करंट है, आई करंट है, ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको करना क्या है, ऐड ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस कॉमा इक्वल टू 0। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या करना है, हमको जोड़ करके क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ऐड ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू क्या, 0। तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ करके फिर 0 के बराबर लिख देना है, सिंपल। देखो अब कैसे कैसे करेंगे हम लोग, देखा जाए जरा सा। फाइनल स्टेप जो चौथा है उस पर हम लोग काम करते हैं, फिर हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो जरा सा, ये रेसिस्टेंस है, इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, R1। ये दूसरा रेसिस्टेंस है, इसका नाम, इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, R2। ये क्या हो गया, R3। क्वेश्चन में तो दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये रेसिस्टेंस हमारा कितना है, ये रेसिस्टेंस कितना है, ये रेसिस्टेंस कितना है, और ये भी दिया रहेगा कि जो बैटरी है ना वो कितना वोल्ट का बैटरी है। जैसे मान लो ये है 10 वोल्ट का बैटरी, ये है 12 वोल्ट का बैटरी, ये है 3.5 वोल्ट का बैटरी, ये है 8 वोल्ट का बैटरी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, अच्छा चलो, यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या लिखते हैं, हम तो एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो मान लो इसको 10 वोल्ट था ना, उस 10 वोल्ट को हम लोग E1 बोल दिए, ये 12 वोल्ट था ना, चलो इसको हम लोग क्या बोल दिए, E2 बोल दिए, इसको क्या किए, E3 बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए, E4 बोल दिए। बैटरी का जो वोल्टेज है उसको V1, V2, V3, V4 से भी डिनोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन E1, E2, E3, E4 से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना वो EMF भी कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन में सिंपली आप लोग को ऐसे मिलेगा, ये है 10 वोल्ट, E1 के जगह पे 10 वोल्ट, ये E2 है तो हो सकता है ये 12 वोल्ट हो, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, कुछ भी क्वेश्चन में रह सकता है। ये 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। ये भी अपना बैटरी सबका वोल्टेज है, ये इसका वोल्टेज V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, तो सुनो, पहले सारा पोटेंशियल डिफरेंस को आपको क्या करना है, जोड़ना है।
ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का सारा को आपको जोड़ करके क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तब देखो कैसे कैसे करोगे। तो मान लो कहीं से भी लूप है तो गोल बंद घेरा है तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से भी पढ़ाई कर देखना स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते। तो देखो जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अच्छा लगता है ना ए तो यहीं से शुरू कर देते। देखो क्या है, जैसे इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे लिखेंगे। करंट ऐसे चल रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिए हम लोग, ऐसे भी मान सकते थे, करंट का डायरेक्शन ऐसे माने हैं हम लोग, ठीक। अब लूप में हमको घूमना है, जैसे मर्जी वैसे घूम सकते हैं, इसमें भी आज़ादी है, ऐसे भी ऐसे भी। तो चलो ऐसे ही घूम लिए, क्या दिक्कत है। ये करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ही घूम लेते हैं ना, उल्टा डायरेक्शन में भी घूम सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कुछ रटने रटाने की बात नहीं करेंगे हम लोग। जैसे हमको इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एक तरफ में से दूसरे तरफ का घटाना पड़ेगा, एक तरफ का पोटेंशियल में से दूसरे तरफ का पोटेंशियल घटाएंगे तब ना हमको बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, बैटरी के पास पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का अंतर। तो देखो आप क्या करोगे, मान लो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखोगे आप, भी ए पॉइंट का पोटेंशियल में से क्या करोगे आप, बी पॉइंट का पोटेंशियल घटाओगे, माइनस क्या लिखे, भी बी। तो इस यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसको ले लिया आप। अब इसको जोड़ देना है, किसके साथ जोड़ना है भाई, ये एक टर्म हुआ ना, ये बैटरी के अक्रॉस, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गए। अब रेसिस्टेंस के पास हमको पोटेंशियल का डिफरेंस देखना है, यानी कि क्या देखना है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, यही ना देखना है। इससे पिछले बार हम लूप रूल से जस्ट पहले एक क्लास कराए थे, उसको जो नहीं देखे होंगे उसको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या करना है, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना होगा, वी बी माइनस वी सी, ठीक। रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल का डिफरेंस था उसको लिख दिए, बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस था उसको लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, सी और डी के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, यही ना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको जोड़कर क्या लिखेंगे, वी सी, हम माइनस क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी डी। अच्छा, फिर प्लस, अब रेसिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, क्या लिखेंगे, वी डी माइनस वी ई, वी डी माइनस क्या, वी ई। अब उसी में आगे हमको जोड़ना है, जगह नहीं है हमारे पास ना, आगे में जोड़ना है, वी डी माइनस वी ई कर दिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वी ई में से वी एफ घटा देते हैं, वी ई में से वी एफ घटा देते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्या करना होगा, उसी में आगे जोड़ रहे हैं, वी ई माइनस क्या है, वी ई माइनस क्या है, वी एफ, ठीक। फिर उसके बाद जोड़ो, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। फिर क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो वी एफ माइनस वी जी करना होगा कि नहीं। फिर क्या करना होगा, वी एफ माइनस वी जी, वी एफ माइनस वी जी किए तो यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। फिर उसके बाद वी जी माइनस वी एच करना होगा, तब ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, वी जी या माइनस क्या, वी एच, एच तक पहुंच गए ना। अब यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करेंगे, वी एच अब माइनस क्या करेंगे, वी ए, तब ना यहाँ वी एच मतलब एच पॉइंट का पोटेंशियल और माइनस क्या, वी ए यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल, तब ना यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4 बोल सकते हैं क्या। तो वी एच माइनस वी ए, फिर क्या जोड़ देंगे, वी एच माइनस क्या, वी ए, और सबको जोड़ करके हमको बराबर किसके करना है भाई, जीरो के। सारा पोटेंशियल डिफरेंस का सम मेरा किसके बराबर हो गया, जीरो के। कितना गो समान है यहाँ पर उतना ही को पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 बैटरी, 1 2 3 4 रेसिस्टेंस, टोटल मिला के 8 चीज है, 8 गो डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
सारा पोटेंशियल डिफरेंस का सम मिला करके 0। और तुम देखो ये चीज सही सही भी लिखा हुआ है। कैसे? तो तुम देखो सारा कट करके मेरा 0 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? तो माइनस VB प्लस VB कट गया, 0 हुआ, ये कट के खत्म हो गया। ठीक, माइनस VC प्लस VC कट के खत्म हो गया, माइनस VD प्लस VD कट के खत्म हो गया, माइनस VE प्लस VE कट के खत्म हो गया, माइनस VF प्लस VF कट के खत्म हो गया, ये माइनस VG प्लस VG कट के खत्म, माइनस VH प्लस VH कट के खत्म, और माइनस VA प्लस VA ये भी कट के खत्म। तो सारा कट के क्या हो गया? 0 ही होगा कि नहीं? सही लिखे हैं इसका मतलब। अब एक चीज देखो आप, यहां पर अब थोड़ा सा दिमाग खपेगा, इसी के बाद तो अगला खेल शुरू होगा। देखो ये चीज कॉन्सेप्ट का पिछला क्लास में जो किए होगे, तो देखो जरा सा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ना, तब ये समझ में आएगा हम क्यों बताए थे वो चीज। देखो अब आगे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको काम करते हैं, जिसका इसका काम करते जाएंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ऐसे मान लो कर दिए हम ताकि याद रहे हमको, बहुत लंबा है ना। VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो बताओ तो A पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है कि B पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है? इन दोनों में तुलना करें तो ये तो छोटा टर्मिनल है, तो छोटा टर्मिनल का पोटेंशियल भी छोटा, बड़ा टर्मिनल का पोटेंशियल बड़ा, यानी कि A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? कम, और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा। तो कम में से ज्यादा घटा रहे हैं ना, VA माइनस VB। तो VA यानी A पॉइंट का पोटेंशियल कम है, VB यानी कि B पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ा टर्मिनल है। तो बड़ा टर्मिनल की वजह से पोटेंशियल ज्यादा हो गया, छोटा टर्मिनल की वजह से इसका पोटेंशियल कम। तो कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, तो हमको निगेटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं? माइनस। अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यही, इसी को कहते हैं। अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया वो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 लिख देते। तो यहाँ पे 10 होता, 10 वोल्ट का बैटरी होता तो माइनस 10 लिखते। यहाँ पे कितना वोल्ट का बैटरी है? E1। बैटरी का जो वोल्टेज है उसको क्या चीज़ से डिनोट किए हैं? E1 से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस E1। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अभी, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका। ठीक, फिर उसके बाद जोड़ दो। अब इसका काम करता है, VB में से क्या करना है? VC को घटाना है। VB में से VC को, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल में से C पॉइंट का पोटेंशियल। तो अब एक बात तुम देखो जरा सा, करंट तो मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, वाजिब सी बात है। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ये क्या हो गया? हाई, और ये क्या हो गया? लो। करंट मेरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इन दोनों में तुलना किए ना, तो ये हाई है पॉइंट, ये लो होगा पॉइंट, तभी ना करंट हाई से लो की तरफ गया, हाई से लो की तरफ गया ना। तो हाई से चूंकि लो की तरफ जा रहा करंट, तो हम लोग VB में से VC हटा रहे हैं, यानी हाई में से लो घटा रहे हैं। तो ज्यादा में से जब कम घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना। कैसा रिजल्ट आएगा? ये प्लस का प्लस ही छोड़ दिए, ये प्लस तो इसके वजह से है, ये क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। VB में से क्या घटाने वाले? VC। तो यहाँ पर वोल्टेज हमको डिफरेंस चाहिए, और रेसिस्टेंस के पास जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल भी बराबर IR लिखते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय R। देयरफॉर वोल्टेज बराबर IR लिख सकते हैं कि नहीं? करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस के पास जब पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर क्या? IR लिखेंगे। जैसे कि इसको और एलिब्रेट कर दे, और अगर अच्छे से समझा दे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R। ये सब हम बता चुके हैं। तो V यानी यहाँ पर क्या होता है? V, ये VB माइनस VC ही होता है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का अंतर, इसी को ही हम लोग V कहते हैं। अब आइए क्या है? R, ये पहला रेसिस्टेंस है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VB माइनस VC बराबर क्या हो जाएगा? ये IR1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो IR1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू R1 इज इक्वल टू क्या? VB माइनस VC ना। यही मेरा VB माइनस VC बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? IR1। और ये पॉजिटिव है ना,
ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमको, खाली IR छोड़ देते तो समझ में आ जाता, सिर्फ क्या लिख देते IR तो भी क्लियर था। ठीक है, तो VB माइनस VC किए, हाई में से लो घटाएं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ लिखे। तो पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के अक्रॉस V बराबर IR से। अब इसका काम करते हैं, VC में से क्या करना है, VD घटाना है। तो जब बैटरी के पास आएंगे तो हम लोग उसका टर्मिनल देखेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये VC में से VD घटा रहे हैं, यानी कि छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल का पोटेंशियल। तो ये छोटा टर्मिनल है तो यहाँ का पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, अब इन दोनों में तुलना करना हमको। ठीक, तो ये छोटा टर्मिनल है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, लो। ये बड़ा टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, हाई। तब VC में से VD घटा रहे हैं ना, VC में से VD घटा रहे हैं ना, यानी कि लो में से हाई घटा रहे हैं ना। तो जब कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक, अच्छा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या लिखा जाता है, वही जितना वोल्ट का बैटरी है वो E2 वोल्ट हो गया। ये हो सकता है 12 वोल्ट 10 वोल्ट क्वेश्चन में ना। अच्छा, इसको बैटरी का EMF भी कहते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। चलो, तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 -12 वहाँ लिख दिए। ठीक, आगे देखो, अब VC माइनस VD का काम हो गया, अब VD माइनस VE का काम करना है, VD माइनस VE। तो करंट तो चूंकि उधर से इधर ही आ रहा है, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हाई से किधर, लो के तरफ। हाई से किधर करंट जाता है, लो पोटेंशियल के तरफ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, D पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और E पॉइंट का पोटेंशियल लो है। तो हाई में से हमको लो घटाना है, VD में से VE घटाना है, यानी हाई में से लो घटाना है। तो हाई में से जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और वो पॉजिटिव रिजल्ट मेरा ये VD माइनस VE, ये क्या होगा, IR। रेसिस्टेंस IR2 लिखेंगे ना, कि रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है ना, वो करंट इंटू रेसिस्टेंस IR, V बराबर IR, ओम्स लॉ से पढ़े। VD माइनस VE को क्या लिख देंगे, IR। ठीक, उसके बाद ये प्लस का साइन था तो ऐसे छोड़ दिए ना। अच्छा, उसके बाद ये प्लस जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आगे देखो फिर क्या है, अब हमको किस पे काम करना है, VE और VF, इसके बीच काम करना है ना। तो हम लोग को अब क्या करना है, E पॉइंट के पोटेंशियल में से F पॉइंट का पोटेंशियल को घटाना है, E पॉइंट के पोटेंशियल में से F पॉइंट का पोटेंशियल को घटाना है। तो अब तुम देखो, तो अब इन दोनों में तुलना करेंगे, इसका कहानी खत्म। अब हमको इन दोनों में तुलना करना है। तो ये E जो है बड़ा वाला बैटरी के बड़ा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये इसमें ना तुलना करना हमको। तो यही दोनों का सिर्फ हमको देखना है, इधर का कहानी क्लोज। अब सिर्फ इन दोनों का बात करना है। E किससे जुड़ा हुआ है, बड़ा वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो जब बड़ा वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इस E पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, E पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, हाई। क्यों, क्योंकि E जो है मेरा बड़ा टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए उसका पोटेंशियल हाई हो गया। F मेरा छोटा टर्मिनल के तरफ है, छोटा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल लो हो जाएगा। हाँ, फ्लो हो गया यहाँ का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल लो हो गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, VE में से VF, यानी E में का पॉइंट के पोटेंशियल में से F पॉइंट का घटाने वाले, E में से F, E में से F, हाई में से लो। तो जब हाई में से लो घटाएंगे, यानी ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तब तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, बात कर चुके हैं। तो VE में से VF घटाएंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, E3, सिर्फ क्या लिखेंगे, E3। इसमें से इसमें घटाएं तो ये क्या लिख दिए, बैटरी का वोल्टेज तो यही है, लिख दिए। अगर ये 3.5 वोल्ट का बैटरी होता, 3.5 वोल्ट का बैटरी होता, E3 के जगह पे 3.5 लिख देते ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये प्लस साइन है, अब यहाँ हमको जगह नहीं है तो इसका हमको लिखना है ना, तो हम इसके बाद आगे लिख रहे हैं। F और G में देखो, VF माइनस VG करना है। करंट तो ऐसे ही चल रहा है, करंट किधर से किधर जाता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तुम सोचे हुए क्या कि अरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, आदत हो जाता है, रटा जाता है, इस तरीके का हो जाता है ना, मतलब प्रैक्टिस कि बस इजीली लोग करने लगते हैं। हम लोग तो देखते देखते कर देते हैं बस तुरंत। तो ये F और क्या करना है, G करना है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे,
इन दोनों में बात करें तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अब क्या हो गया, इन दोनों में जब तुलना कर रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है ना। तो जब हाई से लो की तरफ जाता है, VF में से VG घटाने वाले, VF में से VG, हाई में से लो घटाने, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तब तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। और रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि I इंटू R की जगह क्या, R3। अब क्या करना है, G और H का काम करना है, ठीक है। तो देखो ये G और H में जब बात करेंगे तो अब इन दोनों का कहानी तो खत्म हो गया। अब हमको देखो G और H में बात करेंगे तो कौन, ये बैटरी के अक्रॉस जब बात करेंगे तो टर्मिनल देखेंगे ना, और रेसिस्टेंस के पास जब बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन देखेंगे। ये बात को आपको गांठ बांध के रखना है। तो जब इस पॉइंट पर देखेंगे तो आपको क्या करना है, G और H में बात करें तो G चूंकि छोटा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया लो, H चूंकि बड़ा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इधर क्या, पोटेंशियल क्या हो गया, हाई। ठीक, अब हमको करने क्या वाले हैं, G में से H घटाने वाले हैं, G पॉइंट के पोटेंशियल में से H पॉइंट का पोटेंशियल घटाने वाले हैं, तो लो में से हाई घटाने वाले, कम में से ज्यादा। तो जब भी कम में से हम ज्यादा घटाएंगे तो रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, निगेटिव, माइनस E4। चूंकि हम कम में से ज्यादा घटा रहे हैं इसलिए हमको क्या करना पड़ा, माइनस में लिखना पड़ा। अगर ये 15 वोल्ट का बैटरी होता तो वहां पे लिखना होता -15 ना, ये वोल्टेज ही है, E1 E2 E3 E4। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं प्लस। अब हम लोग लास्ट वाला को देखो, ये जो लास्ट वाला है कहानी तो सिर्फ इक्वेशन लिख देंगे हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, VH में से VA घटाना है, VH में से क्या करना है, VA को घटाना है। तो करंट तो इधर से ही ऐसे जा रहा है ना, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, और करंट हमेशा किधर से किधर जाता है भाई, हाई से लो के तरफ। अब इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों को तुलना करना है, जिन दोनों के बीच बात कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं दोनों को तुलना करना होता है आपस में। तो करंट इधर से उधर जा रहा है, करंट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, और हम लोग VH में से VA घटाने वाले, यानी हाई में से लो घटाने वाले। तो जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस IR, I इंटू R, I इंटू क्या, R4। बहुत लोग अलग अलग तरीके से भी कर देते हैं कि करंट के दिशा में चलोगे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस माइनस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, रटना उटना की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट सही है, ठीक है। बहुत लोग इसके ठीक उल्टा भी तरीका बताते हैं, जिसके अंतर्गत जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप इन सब में माइनस को अगर आप कॉमन निकाल लो और माइनस को निकाल के उधर भेज दो तो माइनस गायब, फिर से रिजल्ट आपका पलट करके उस तरीके का भी होगा। तो किसी तरीके का लिखा रहे सब एक ही चीज़ होता है। इसको आप अच्छे तरीके से चाहो तो अब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो ठीक है। अब देखो इस लूप का अब हमारा काम खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर सब कुछ सारा चीज़ लिख लिए हैं। अब सिर्फ यहाँ पे करंट हमको निकालना है तो सेपरेट करके निकाल लेंगे करंट को। मेन हमारा जो किरचॉफ का लूप रूल है उसमें हम लोग को सिर्फ ये इक्वेशन लिखना ही आना चाहिए, यही मेन चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो आप लोग, ठीक है, ले लो। चलो देखो अब हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले आपको ये हेडिंग देना था, देने के बाद आपको इस स्टेप को यहाँ से यहाँ तक करना था, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक लिखते, यहाँ तक कर लेते। अब यहाँ के बाद ये वाला जो स्टेप है, इतना प्लस प्लस माइनस 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 इतना बराबर जीरो, इसके बाद अगला स्टेप हम अब आगे यहाँ पे लिखाने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे अब मिटा देते हैं, फिर इसी स्टेप को यहाँ पर लिख करके उसके आगे का काम दिखाते हैं। देखो अब, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग आगे अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो जरा सा, IR1, IR2, IR3 और IR4 को एक साथ कर लेते हैं। IR1, इसको अच्छे से यहाँ देखा जाए, यहाँ लिख देते हैं IR1 प्लस क्या है IR2, IR1, IR2 और IR3, ये तो आप लोग भी कर सकते हो। IR3 प्लस क्या है IR4, और उसके बाद -E1 -E2, उसके बाद क्या है प्लस E4 प्लस E3 है ना, प्लस E3 और माइनस E4, और बराबर क्या है 0।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो IR1 प्लस IR2 प्लस क्या IR3 प्लस IR4 को एक तरफ रखते हैं, बाकी इन सबको उधर भेज देते हैं। तो ये निगेटिव वाला टर्म उधर आकर के प्लस हो जाएगा E1, ये भी उधर आके E2, ये पॉजिटिव टर्म उधर जाएगा तो क्या निगेटिव, और इसको उधर भेजेंगे तो क्या ये पॉजिटिव। अब हम लोग इस तरीके से करंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से I को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या R4 बराबर E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस क्या E4। करंट बराबर ये टोटल के बटे में ये डिवाइड में चला जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4 और डिवाइडेड बाई ये इसके डिवाइड में चला गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ऐसा करके हम लोग करंट भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब देखो एक बात और सुन लो ज़रा सा, कि अगर क्या कहते हैं बैटरी जो था पहला वाला वो दे रहा था तुम्हारा 10 वोल्ट का, तो इसकी जगह 10 डाल देते। 12 वोल्ट का एक बैटरी होता तो दूसरा बैटरी, तो यहाँ 12 डाल देते। 3 वोल्ट का रहता तो यहाँ पे E3 की जगह 3 डाल देते। ये अगर 15 वोल्ट का होता तो E4 की जगह पे 15 डाल देते ना। रेसिस्टेंस का मान हम लोग टोटल रख देते, डिवाइड कर देते, आ जाता। इसी से एक चीज़ हमको समझ में आया कि अगर करंट कभी भी होगा ना तो करंट का वैल्यू जो होता है वो होता है ई नेट। ई नेट का मतलब बैटरी का जो नेट EMF है, EMF बोला जाता है इसको, या यूँ कहो समझो कि बैटरी का जो नेट वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय आर नेट, नेट रेसिस्टेंस। ये सारा सीरीज में था ना एक जैसा देखे होगे, तो सारा सीरीज में था अभी, तो सारा रेसिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दिए आर नेट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो देखो किरचॉफ्स का लूप रूल का कहानी बस यहाँ तक ही है, यहीं तक हमको किरचॉफ्स का लूप रूल है। यहाँ के बाद तो करंट हम लोग ऐसे करके फाइंड कर सकते थे, करंट बराबर इतना हमको फाइंड करना होगा तो कर सकते हैं ना, अगर इक्वेशन बना करके रखना होगा तो बना सकते हैं। तो मेनली यही तक है, इसको लिखना होगा तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेनली हम लोग को यहीं तक सीखना था कि किस तरीके से करंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर तो एक बहुत ही हम लोग सिंपल सा लूप लिए, एक छोटा सा एक सिंगल लूप, और काम कर लिए, काम करके दिखा दिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स लूप होगा तब एक लूप ऐसे है, फिर उसमें भी लूप ऐसे है, ऐसे है, वैसे है, क्या बोलते हैं, ऐसे है, इस तरीके का है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, तब कैसे करोगे? लूप रहेगा तब कैसे कैसे, क्या दिमाग बहुत चकरा जाएगा। देखोगे आप लोग NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3.6 है, 3.7 है, फिर NCERT का एक्सरसाइज नंबर 1.9 है, ये सब देखोगे तो आपका बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। इसको करने के बाद आप सबसे पहले क्या करना, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 1.9 बना लेना, ठीक है। हम तो सॉल्यूशन कराते ही हैं, आप बनाओ, ठीक है। अगर नहीं बना तो फिर एक्सरसाइज 1.9 बाय एमनवर लिख करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा मेरा सॉल्यूशन। अच्छा, और एक बात कि NCERT का अब ये इसके जस्ट बाद आपका क्या करना, एक्सरसाइज नंबर 1.9 पहले बनाना, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 3.6 और 3.7 को टच करना। उम्मीद है आपसे फिर बन जाएगा, नहीं तो फिर हम तो है ही नहीं बना तो। अच्छा, अब उसके बाद, अब ये तो हम थोड़ा बहुत समझा दिए, अब क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन दिखलाते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन सब जो है पूछा जाता है, और उसको करके दिखलाते हैं आपको। जब तक हम एक क्वेश्चन करके नहीं दिखलाएंगे तब तक आप लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह में हम लोग को किरचॉफ्स लूप रूल को अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो इसलिए अब हम लोग लंबा क्वेश्चन तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग NCERT सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ तक, वीडियो चूँकि लंबा हो गया है, तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट करके उसके बाद 1-2 घंटा के बाद अगर फिर से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। तो हम लोग इसको अब मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। चलो अब हम जो है आगे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। देखा जाए अभी जो हम लोगों ने किरचॉफ्स का लूप रूल पढ़ा, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन कराएंगे अभी हम। एक ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको देखो तो बैटरी है, रेसिस्टेंस है, कोई करंट यहाँ पे तो शो नहीं किया हुआ है, अच्छा ठीक है। लेकिन एक और अगला क्वेश्चन कराएंगे जिसमें कि बैटरी रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा और करंट भी
डिस्ट्रीब्यूट करके दिखला दिया रहेगा पहले से। तो जब करंट दिखलाया ना रहे और जब करंट दिखलाया रहे, दोनों स्थिति में आपको क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करना है यही हमको सिखा देना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन को देखा जाए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बैटरी है, रेसिस्टेंस है, करंट आपको दिया हुआ है नहीं, तो हमको अपने मन से करंट को मानना पड़ेगा कि करंट ऐसे ऐसे मान लो चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दिमाग लगा करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा करंट को। ठीक है, तो देखो जरा सा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखो जरा सा, सबसे पहले अगर आप सोचो कि आप इतना बात ध्यान रखना, ये छोटा सा चीज़ एक्स्ट्रा और आपको हम बता दे रहे हैं। कुछ लोग जो बैटरी या फिर ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, उनको तो समझ में आ रहा होगा। जो नहीं पढ़े हो वो आगे हम पढ़ाने वाले हैं, कोई बात नहीं है उसका। तो देखो जैसे अगर ये कोई बैटरी है ना, तो आप एक बात ध्यान रखना कि हमेशा करंट जब भी चलता है ना, तो बैटरी जब करंट निकालता है तो वो इधर से इधर करता है, छोटा से बड़ा टर्मिनल की तरफ इधर करंट चलता है, यानी कि ऐसे, यानी कि यूँ कहें बैटरी के बाहर ऐसे करंट चलता है। यहाँ से करंट आपको निकलेगा, घूम फिर करके वापस फिर इधर से इंटर कर जाएगा, और इधर से करंट आपको यहाँ से बड़ा टर्मिनल से करंट ऐसे बाहर निकला, घूम फिर करके वापस फिर इधर से इंटर करेगा, ऐसे करके चलता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, इधर ऐसे। ठीक है, अच्छा चलो। तो यहाँ पे चूंकि करंट दिया हुआ है नहीं, तो हमको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। अगर सवाल में करंट दिया रहता तब तो कोई बात नहीं था, बहुत आसानी से कर सकते थे, जैसा कि हम लोग अगले क्वेश्चन में जानेंगे। देखो जरा सा यहाँ पर देखो, पहले ये कॉम्प्लेक्स वाला चीज़, ऐसे स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हमको करंट को दिखलाना पड़ता है। ठीक, अच्छा ये वाला एक अलग सा वायर दिख रहा है ना, अच्छा तो इसका नामकरण करना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो अपने मन से कर दिए एम। यहाँ पर एक वायर दिख रहा है अलग सा, इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका हमको नामकरण नहीं किया है तो हम लोग अपने मन से नामकरण कर देते हैं एन। ठीक, अच्छा चलो, इसमें हमको करंट दिखाया नहीं है तो करंट अपने मन से ले लिए। मान लो बैटरी ये इधर करंट निकाल रहा होगा, तो ये करंट इधर गया, क्या नाम रख दिए इसका I1, ऐसे गया होगा, गया होगा यहाँ आने के बाद इधर भी करंट जा सकता था, इधर भी आ सकता था, या फिर यहाँ से करंट का कुछ हिस्सा इधर से पास हो सकता था, कुछ हिस्सा इधर से भी पास हो सकता था। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर भी तो बैटरी है भाई, ये जब करंट आया तो आने के बाद करंट लंबा रास्ता से तय नहीं करना चाहता है, कभी भी करंट जो है शॉर्ट रास्ता चुनता है, जिसको कि शॉर्ट सर्किट कहते हैं हम लोग। तो करंट आने के बाद यहाँ से आगे नहीं जा करके करंट क्या हुआ, यहाँ के बाद छोटा रास्ता चुना और इधर से आगे मेरा चला गया। यहाँ से आने के बाद इधर तो भारी भरकम सामान लगा हुआ है ना, रेसिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, तो इधर जाने के बजाय करंट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ऐसे छोटा रास्ता अपना करके वापस चला जाएगा और ये करंट ऐसे घूम जाएगा, I1। ये अपने मन से हमको क्या करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा सवाल में, चूंकि सवाल में डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया था करंट, इसलिए हमको करना पड़ा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिया रहता है। 90% क्वेश्चन में करंट ऐसे दिखला दिया रहता है। अब अगर यहाँ पे एक की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखो आप करंट की बात करें तो इस वाले बैटरी में ये वाला बैटरी भी क्या करेगा, ऐसे करके करंट निकालेगा। सोच सकते हैं, हम लोग वही बात किए ना, ऐसे है तो बैटरी इधर ऐसे करंट निकालता है, तो ये इधर करंट निकाला, ये जो इधर करंट दिया इसका नाम रख दिया I2। ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद करंट ये क्या हो गया, ऐसे ये वाला रास्ता में चल लिया, क्योंकि जब यहाँ से निकला तो यहाँ निकलने के बाद इसको इधर भी एक रास्ता था, इधर भी रास्ता था, उधर भारी भरकम रास्ता के बजाय उधर एक करंट तो है ही अपना, ये आया यहाँ आने के बाद ऐसे ये अपना इधर ऐसे घूमने लगा I2। तो I2 इधर आया, इधर से I2 गया, इधर से I2 गया और I2 इधर से गया और घूम फिर करके I2 अपना रास्ता में I2 ऐसे करके आ गया। तो I2 इधर चल रहा है इस ब्रांच में और I1 मेरा इस ब्रांच में चल रहा है। I1 इस ब्रांच में ऐसे घूम रहा है और I2 जो है वो इस ब्रांच में यानी इस सर्किट में ऐसे घूम रहा है। ठीक, चल दोनों का कामकरण कर दो। अब आगे देखो तो जरा सा हम लोग कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे। दो अननोन है यहाँ पर, I1 और I2 दो अननोन करंट है। ठीक है, हमको दोनों करंट को पता करना है पड़ेगा पहले। ठीक है, तभी ना हम लोग क्या कर सकेंगे, ये 20 ओम जो रेसिस्टेंस है यहाँ से भी करंट बता सकेंगे, और ये जो 4 नहीं 40 ओम है, ये 40 ओम का जो रेसिस्टेंस है यहाँ से कितना करंट है, और ये जो 20 ओम का रेसिस्टेंस है यहाँ से कितना करंट है, दोनों हमको बता पाएंगे। तो यहाँ से 20 वाले ओम से कितना करंट पास कर रहा है, ये वाला I1 ही ना, लेकिन इस 40 ओम से कितना करंट पास कर रहा है भाई, इधर से आ रहा है I2, इधर से जा रहा है I1। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 घटाना पड़ेगा, या फिर I2 माइनस I1, बड़ा में से छोटा को, दोनों को हमको बस आपस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वही करंट का मान होगा ना। ठीक है, चल तो अब एक चीज देखो जरा सा, हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, I1 निकालने के लिए इस लूप में चलते हैं।
तो इस लूप में हमको चलना है, तो नामकरण तो किया हुआ ही है लूप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा अब हमको एक अपने मन से हमको लूप में घूमना है ना, हमको तो लूप में घूमना है, तो घूमना है तो हम बताएंगे भैया, हम पहले नोटिस दे देंगे कि हम लूप में ऐसे घूमेंगे कि या लूप में ऐसे घूमेंगे, ये बताए थे ना, हमको नोटिस देना पड़ता है। तो हम लोग चलो नोटिस दे दिए, सावधान हम ऐसे आएंगे, ठीक, यानी हम लूप में ऐसे घूमेंगे, कोई बात नहीं, हम लूप में ऐसे भी घूम सकते थे, मेरा मर्जी, हम लूप में ऐसे घूमेंगे, हम नोटिस दे दिया अपने मन से, कोई ऐसे भी घूम सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक, चलो ऐसे घूमेंगे, नोटिस दे दिए। तो अब ऐसे घूमेंगे तो क्या करेंगे, यहां से शुरू करके ऐसे करके काम करेंगे। तो देखो जरा सा, इन लूप, पहले लूप भी सेलेक्ट करना है हम लोग को, तो ठीक है, इन लूप ए एम बी सी क्या डी ए, यही ना लूप है, यही ना लूप है। तो इसी लूप में हमको क्या करना है, इसी लूप में घूमना है। तो ठीक है चलो, तो घूमेंगे, तो चलो यहाँ से स्टार्ट किए घूमना, और घूम करके जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सारा पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ना है, और जोड़ करके किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। ठीक है चलो करो। तो यहाँ पर देखो, तो घूम रहे हैं जब, तो ए से बी के एम के बीच, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, वी एम माइनस क्या, वी एम, तब ना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये कितना होगा, वी ए माइनस क्या, वी एम, ये क्या कर दिए, वी ए माइनस वी एम क्या किए, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। फिर क्या करना है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी एम में से वी भी घटाना है, क्या करना है, वी एम में से क्या करना है, वी भी घटाना है। फिर उसके बाद यहाँ के बाद लूप में यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, वी सी में से वी डी घटाएंगे, वी सी में से वी डी घटाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो ये किए फिर ये करेंगे, ऐसे ही ना चलेंगे। तो ठीक है, क्या है, वी सी में से वी डी घटाएंगे, वी सी में से क्या घटाएंगे भाई, वी डी, बराबर क्या कर देंगे, 0, यही ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो वी एम और वी एम मेरा कट गया, माइनस प्लस कट गया। अच्छा, वी बी और वी सी की बात करें तो बी और सी चूंकि एक ही वायर का पार्ट है, तो ये सारा का पोटेंशियल सेम ही होता है, एक ही वायर में है, समझे, ये वायर यहाँ से ये बी और सी के बीच में कोई रेसिस्टेंस या बैटरी तो है नहीं, तो हर तरफ का पोटेंशियल सेम, बी और सी सबका पोटेंशियल मेरा सेम रहेगा। कंडक्टर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, जब तक वो सीधा या ऐसे है, एक ही कंडक्टर है अभी तक ये। अगर बीच में तुम यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस लगा दोगे, तब इधर का पोटेंशियल सब एक जैसा और इधर का पोटेंशियल अलग, खैर छोड़ो वो सब। तो बी और सी का पोटेंशियल सब एक रहेगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0। और डी और ए की बात करें तो इधर का भी देख लो, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ तक का पोटेंशियल सेम, तो ए और डी का पोटेंशियल सेम, तो कट करके क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, 0। और ऐसा वो सब चीज़ पे दिमाग लगाना नहीं, हमको तो मेन करना क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, लूप का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बराबर 0, सिंपल। अच्छा, अब हमको क्या करना है, वी ए में से वी एम घटाना है। तो जब बैटरी के अक्रॉस रहते हैं तो हम लोग तो टर्मिनल देखते हैं ना, तो वी ए में से वी एम घटाना है, यानी छोटा में से बड़ा टर्मिनल, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल घटाएंगे तो निगेटिव, बैटरी के अक्रॉस तो बैटरी का वोल्टेज ही ना लिखना पड़ता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू बैटरी। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, अब क्या करना है, वी एम माइनस वी बी, तो वी एम में से वी बी घटाएंगे, करंट I1 मेरा किधर चल रहा है, इसी I1 करंट को देखना है, तो I1 करंट तो मेरा उधर चल रहा है, ठीक है, और हम लोग M में से B घटा रहे हैं, और करंट हमेशा मेरा हाई से किधर जाता है, लो की तरफ जाता है। अभी जो वीडियो का क्वालिटी है 480 कर लो, ज़्यादा अच्छा से आपको दिखेगा, या 720 कर लो, ठीक है। तो करंट इधर जा रहा है हाई से लो की तरफ, तो हाई में हमको लो घटाना है, वी एम हाई है और वी बी क्या है, लो, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, आई आर, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि क्या, I1 इंटू क्या, 20। फिर VC में से VD घटाना, फिर इधर के बाद यहाँ पर VC में से आपको क्या करना है, VD घटाना। अब भैया VC में से VD घटाना है, यहाँ पर तो आपका फेड़ा फंस जाएगा। VC में से VD घटाना है तो अब आप सोच में पड़ गए कि अरे भैया करंट किधर है, करंट मेरा इस ब्रांच में इधर माने कि करंट हम इधर माने, किधर है करंट, जो बड़ा होगा, अगर I1 बड़ा है, अगर I1 बड़ा है, ठीक है, और I2 मेरा छोटा है, तो क्या हो जाएगा, तो करंट तो इधर बन जाएगा, क्योंकि I1 बड़ा है, अगर I2 छोटा है, ये I1 बड़ा है और I2 क्या है, छोटा है, तो नेट करंट इधर आ जाएगा। अगर मेरा I2 इधर बड़ा है, I2 क्या है, इधर बड़ा है, और I1 क्या है, छोटा है, तो नेट करंट तो इधर हो जाएगा। तो किधर क्या करे, तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि क्या है बड़ा, I1 को बड़ा मान करके काम करते हैं, I1 बड़ा है और I2 छोटा है। और ऐसा हम सोचे भी क्यों
क्यों ख्याल भी आया मेरे मन में I1 बड़ा और I2 छोटा का। तो देखो ऐसे मान लिए कुछ भी हो सकता है। चलो आगे कौन हो सकता है कि हम लोग गलती मान लिए हो, सवाल सॉल्व करे तो क्या कहते हैं मेरा बाद में पता चलेगा हमको क्या कि नहीं 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 भैया I2 ही बड़ा था, I1 ही छोटा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग I1 I2 निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बराबर है क्या। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग को बाद में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग फिलहाल काम करके चलते हैं क्या कि अब ऐसा में डायरेक्शन तो कुछ हमको मालूम नहीं है, करंट का तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि करंट जो है यहाँ पर I1 ही बड़ा होगा। चूंकि ये बड़ा बैटरी है, I1 बड़ा बैटरी से निकल रहा है, तो चलो ऐसे ही सोच लिए। ये I2 छोटा बैटरी से निकल रहा है, चलो ऐसे ही सोच लिए। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, मगर बस ध्यान रखना आपको कि मान लिए हम लोग क्या I1 बड़ा मान लिए है और I2 इधर से छोटा मान लिए, तो नेट करंट किधर होगा भैया, नेट करंट इधर मान लिए, नेट करंट इधर मान लिए। I1 को बड़ा समझ लिया, I2 छोटा। ये इधर से मान लो अगर 15 एम्पियर का करंट और इधर से 2 एम्पियर का करंट, तो 13 एम्पियर का करंट उधर जाएगा ना। ऐसे सोच करके काम कर रहे हैं। तो चलो करंट को भी इधर मान लिए, करंट मेरा हाई से लो के तरफ ही जा रहा है, इधर ही। तो हाई से लो के तरफ हम लोग VC में से VD घटाने वाले, VC में से VD, तो इधर हाई में से लो घटाने वाले, तब तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा यानी कि IR कहने का मतलब हो गया क्या, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट यहाँ पर कितना है, I1 माइनस I2 है करंट, इंटू रेसिस्टेंस की बात करोगे तो ये रेसिस्टेंस कितना लेंगे 40 या बराबर क्या लिखेंगे इसी। ठीक है, कोई भी अगर I2 माइनस I1 भी अगर यहाँ पे लिख दोगे ना तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन बड़ा है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो I1 को बड़ा मान करके काम किए हैं, तो रिजल्ट आएगा अपने आप, सब सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहे तब। ठीक है, जब एक ही ब्रांच में दो तरफ से करंट आ रहा हो, दो भी अननोन है, हमको तो मालूम है नहीं, सवाल में भी नहीं दिया था कौन बड़ा है छोटा है, तो आप लोग किसी को भी बड़ा छोटा मान करके काम कर सकते हैं। ऐसे हम मेरा अपना लॉजिक लगाई, बड़ा बैटरी है, एक कम छोटा बैटरी है और क्या, बड़ा बैटरी बड़ा करंट, छोटा बैटरी छोटा करंट, ऐसे सोच के काम कर दिए। ये ऐसे काम कर दिए। अब उसके बाद क्या, नेट करंट हमको क्या दिखाना है, नेट करंट किधर दिखाए हैं हम, मान लिए हैं कि नेट करंट क्या है मेरा इधर चल रहा है, और वो करंट है कितना I1 माइनस I2 है। किधर है भैया, वो इधर है। वीडियो का क्वालिटी को आप बढ़ा लो, 480 या 720 में देखो, छोटा छोटा चीज़ लिख रहे हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको आगे चलो देखो, ये क्या है -80 और ये क्या है +20 I1, और ये 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +40 I1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 I2 इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो तो ये हो जाएगा कितना, -80 को उधर भेज दो आप। ठीक है, ये 20 और 40 तो 60 I1 माइनस 40 I2, और ये उधर चला गया तो क्या हो गया 80। अब एक चीज़ देखो, 20 कॉमन निकाल लो इधर से, तो 20 कॉमन निकालोगे आप तो 20 कॉमन निकाल करके लिख सकते हो कितना 20 या 60, 3 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू क्या 80 नहीं लिख सकते हो, ये 20 दूना 40 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। अब ये 20 को उधर भेज दो तो 3 I1 माइनस 2 I2 बराबर 80 बाई क्या 20, ये कट गया, ये 2 से 8, ये कितना 4 बार में कटेगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 3 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू क्या 4। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया ना। अच्छा, बहुत लोग बहुत तरीका से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे कोई अगर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर कोई ऐसा करके भी बहुत लोग बनाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर चीज़ रहता है सेम। किसी का लोग का इक्वेशन में माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस दिखता है, तो घबरा नहीं होता, सब कुछ बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इस पर ऐसे दिमाग नहीं लगाओ। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक इक्वेशन फाइंड कर लिए। नाउ इन लूप, अब ये वाले लूप में ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वैसे घूमो यार, जैसे मर्जी वैसे घूमो। ठीक है, ठीक। तो हम लोग अब ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमने का मतलब यही हुआ कि इतना माइनस इतना, फिर इतना माइनस इतना, ऐसे करके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे इन लूप, कौन सा DCFNED, ये वाले लूप में हम लोग को अब बात करना होगा ना। तो इस वाले लूप में कैसे क्या बोलते हैं, क्या है इन लूप DCFNED,
एन ई डी, एफ एन ई डी, डी सी एफ एन ई डी, ये लूप में बात करते हैं। और हम लोग घूमेंगे कैसे, ऐसे घूमने का बोल दिए, ऐसे भी घूम सकते थे, ऐसे भी घूम सकते थे, जैसा मर्जी ना। अच्छा ठीक है, अब एक बात सुनो आगे, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ। अच्छा चलो इसके इस ब्रांच के बारे में और डिटेल में आगे भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा सा यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे घूम रहे हैं ना, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, वी डी माइनस वी सी प्लस क्या करेंगे, तो ये वाला रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए। अब हम लोग इसके अक्रॉस लिखना है, तो वी एफ माइनस वी एन, वी एफ माइनस क्या करना होगा, वी एन, फिर क्या करेंगे, फिर अब इसके अक्रॉस देखना है तो क्या करेंगे, वी एन माइनस वी, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी एन माइनस वी ई, वी ई। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो अब एक चीज देखो, 1 2 3, 3 पोटेंशियल डिफरेंस क्यों दिखा, क्योंकि एक ये हो गया, इसका एक हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया ना। तो अब चलो देखो जरा सा, अब यहां पर हम लोग बात करें तो VD माइनस क्या करने वाले हैं, VC। तो VD में से VC घटाएंगे, करंट का डायरेक्शन तो इस ब्रांच में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ऐसे ना, ऐसे माने हैं ना। अच्छा बहुत लोग के मन में ये भी होगा कि ये जो हम लोग इधर करंट माने हैं ये क्या सही माने कि गलत माने, ये बात का पता कैसे चलेगा। तो अगर जब आप I1 I2 सॉल्व कर लोगे और I1 I2 सॉल्व करने के बाद जब आप I1 माइनस I2 करोगे और I1 माइनस I2 करने के बाद अगर आपको कोई पॉजिटिव आता है, I1 माइनस I2 करने के बाद अगर पॉजिटिव आया, करंट आया ना, तो जैसे कि मान लो ये 13 है, ये 5 है आया, ये 13 आया, ये 5 आया, तो 13 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 तो पॉजिटिव हो गया, तब समझ लेना कि करंट का डायरेक्शन सही माने थे हम लोग, इधर ही हुआ। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो 5 में से 13 घटाओगे तो क्या होगा, -8। तब तुम समझना कि अच्छा इस ब्रांच में जो करंट है ना, -8 का मतलब ये हुआ कि हमने जो करंट इधर माना था ना वो गलती मान लिया था, करंट जो होगा वो इधर होगा ना। करंट का मान अगर इस ब्रांच में मेरा पॉजिटिव आ गया तो समझना कि मैंने सही डायरेक्शन माना था, अगर करंट का मान मेरा निगेटिव आ गया तो समझना कि करंट जो डायरेक्शन हमने माना था वो गलत माना था, करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होगा, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत काम का चीज़ बता दिए हम, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.9 जब सॉल्व करोगे तब ये सब चीज़ भी आप सीखोगे। चलो यहाँ पर बात करते हैं, हमको VD माइनस क्या करना है, VC। तो हम लोग तो यहाँ पर करंट क्या लेकर के चले हैं कि इधर है करंट, कुछ दिया हुआ था नहीं तो तब ना मानना पड़ा मजबूरन, तो क्या मान लिया कि करंट इधर है, ठीक है। हमको VD में से VC हटाना है, और जबकि करंट तो इधर चल रहा है, करंट हाई से लो की तरफ चलता है, हाई से लो की तरफ चलता है, और हम लोग घटा क्या रहे हैं, D में से C यानी लो में से हाई, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव, माइनस। और रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस। और इस ब्रांच में करंट कितना है, यही ना है, I1 माइनस I2, यही ना करंट है। करंट हो गया कितना, I1 माइनस I2, करंट इंटू क्या, रेसिस्टेंस की बात करें अगर यहाँ पे तो रेसिस्टेंस कितना है, 40 है, ठीक। प्लस अब क्या करना है, VF माइनस VN। तो यहाँ पर तो कौन सा, इस ब्रांच में कौन सा करंट है, ये I2 ही करंट है ना, इस ब्रांच में कौन सा करंट है, I2 करंट ही चल रहा है, और करंट तो ये I2 मेरा तो इधर ही है, ठीक है, अच्छी बात है, ये I2 करंट है तो ना। तो I2 करंट इधर है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, VF में से VN घटा रहे हैं, तो करंट तो हमेशा किधर से किधर चलता है भाई, हाई से लो के तरफ, हाई से लो के तरफ। तो हाई है, लो है, तो हाई में से लो घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रह गया। और वोल्टेज कितना होगा, IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो करंट इंटू क्या, रेसिस्टेंस हो गया कितना, 10। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो VN माइनस V लिखा हुआ है। तो अब ये बैटरी के अक्रॉस तो टर्मिनल देखते हैं, तो VN माइनस VB यानी छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, और ये कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट बराबर क्या, 0। तो अब ये हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू क्या है 40 प्लस ये क्या है 10I2, और ये -40 को उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, +40। अच्छा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -40I1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो +40I2, अब प्लस ये 10I2 अब बराबर क्या 40, सॉरी। तो ये 40 को इससे मल्टीप्लाई किए -40I1, इसको इससे मल्टीप्लाई किए +40I2,
और ये 10i2 और ये क्या है, इतना रह गया। अच्छा ये और ये तो ठीक है, ये i2 10 है और ये 40 मिलकर के कितना हो जाएगा 50, तो -40i1 प्लस 50i2 इज इक्वल टू क्या है 40। 10 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 10 कॉमन जब निकालेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 10 कॉमन निकाल लिया अगर तो माइनस कितना हो गया 4i1 प्लस 5i2 और क्या कहते हैं अब बराबर क्या इधर 40, तो ये 10 इधर चला जाएगा तो -4i1 प्लस क्या 5i2 इज इक्वल टू 40/10। ये 10 से ये काट देंगे तो -4i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये मेरा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये है अपने पास और एक इक्वेशन ये है अपने पास ना। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या i1 i2 फाइंड कर लेंगे, तब फिर हम लोग 20 ओम और 40 ओम रेसिस्टर से करंट भी पता कर लेंगे। रिजल्ट ये क्वालिटी बढ़ा करके 720 में करके इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मिटाने वाले हैं, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। आगे हम इसको यहाँ मिटाने वाले हैं, ये सब मिटाएंगे और सिर्फ ये दो इक्वेशन रखेंगे और इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग अब बस सॉल्व कर देंगे आगे। देखो तो इक्वेशन लिख लिया हम लोग, अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग को क्या i1 i2 पता चल जाएगा और उसके मदद से हम लोग 20 और 40 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू करंट भी पता कर लेंगे। तो देखो जरा सा अब करना क्या है, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते हो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से इसको माइनस ये क्या है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बस दोनों को ऐड कर देते हैं, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 4 तिया ये क्या हो गया 12, 12i1 माइनस 4 दूना 8, 8i2 प्लस क्या इज इक्वल टू क्या 4 4 ये 16 हो गया 16 और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया ये क्या है 12 माइनस 12i1 और ये 3 पछे 15 प्लस 15i2 और बराबर 3 चौके ये क्या है 12। ठीक, अब दोनों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ये पहला इक्वेशन ही है और ये दूसरा इक्वेशन ही है, बस उसको ऊपर वाला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई। तो हम लोग ये सब जानते होंगे, ये सब दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई वाला ना। 3x माइनस 2y बराबर 4 ऐसे रहता, तो ये सब 10th में किए होगे ना। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो ये प्लस 12 माइनस 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया दोनों जोड़ करके प्लस माइनस। अब ये -8 और प्लस 15 इतना i2 है, तो ये क्या हो जाएगा 7i2 इज इक्वल टू 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 1 2 28, यानी कि i2 इज इक्वल टू आ गया 28/7 और ये कटेगा तो हो जाएगा 4। देयरफॉर i2 इज इक्वल टू क्या है 4 एम्पियर। ये बात हमको पता चला। अच्छा ठीक है, नाउ अब एक बात और देखो, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या मान रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन में i2 का वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, तो i2 का वैल्यू को जब पहला इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू i1 माइनस 2 इंटू i2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है, 3 इंटू i1 तो ठीक है, माइनस 2 इंटू i2 के जगह पे i2 का वैल्यू क्या है 4, उसको रख देते हैं बराबर ये क्या 4, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसके बाद आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3i1 इज इक्वल टू ये 4 दूना 8 हो जाएगा, उसको उधर लेकर के चल जाएंगे, 8 हो जाएगा ना, 8 है ना, ये 8 को उधर लेकर के चले जाएंगे तो 4 और ये माइनस में है ना, माइनस ना 8 है, 4 दूना 8, उसको उधर लेकर के चले जाएंगे तो प्लस क्या है ये 8 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 3i1 बराबर क्या है 8 4 12, अच्छा ठीक है 12, इसीलिए क्या बोलते हैं i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 12 बाई क्या 3, 3 से ये कट जाएगा तो i1 बराबर क्या आया 4 एम्पियर ना, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, i1 भी मेरा क्या निकल करके आया 4 एम्पियर और i2 भी मेरा क्या निकल के आया 4 एम्पियर। देयरफॉर करंट देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग कि करंट थ्रू कितना 20 ओम रेसिस्टर
ये होगा कितना बताओ तो। ये 20 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, ये I1 ही ना तो I1 ही पास कर रहा है, तो I1 का मान कितना है 4 एम्पियर। ये एक आंसर हो गया। एंड करंट थ्रू UGH, ठीक है, थ्रू 40 ओम रेसिस्टर, ये कितना होगा 40 ओम के थ्रू I1 माइनस I2 करेंगे ना, एक तरफ से I1 एक तरफ से I2, या फिर I2 माइनस I1 भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। देखो कोई भी बड़ा क्या, दोनों तो बराबर ही हो गया, संयोग देखो कैसा, I1 माइनस I2 बराबर ये क्या है 4 माइनस 4 बराबर क्या 0। तो इस वाले ब्रांच में करंट ही नहीं होगा। हम लोग तो ये मान के चले, हम लोग तो उस तरह से काम किए, लेकिन हम लोग को क्या दिख रहा है कि भाई इस वाले ब्रांच में करंट ही नहीं है। इसका मतलब करंट इधर से निकला यहाँ आया, और इस वाले ब्रांच, अच्छा ठीक है यहाँ है, उसके बाद क्या है इधर से भी करंट आया है, ठीक है, इस वाले ब्रांच में नेट करंट 0 हो गया ना, तो बस ऐसे ही रह गया, इस वाले ब्रांच से कोई करंट रहा ही नहीं। चलो ठीक है, ये सब क्या ध्यान में रखना है हमको, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल लिए। चलो इस तरीके से आप क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा तो आप कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ ही है क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसमें कि आपको करंट का मान दिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करके। इसमें तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए ना, हम लोग को तो जैसे लगा अंदाज उस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक। और बाद में पता चला कि अरे भाई इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं है, ठीक है, वो आंसर हो गया। 40 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट क्या हो गया 0 नहीं है। अब 20 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट कितना है 4 एम्पियर। यही मेरा क्वेश्चन था कि 20 और 40 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट होगा ये बताइए, तो हम बता दिए, आंसर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रहता है, स्टेट बोर्ड में उतना नहीं रहता है इतना हाई लेवल का, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन को कर लेने के बाद किरचॉफ का लूप रूल में प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.9 बना लोगे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.6 और फिर 3.7। पहले 1.9 एक्सरसाइज का बनाना जरूरी है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखा जाए इसको मिटा करके आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखा जाए हम लोग बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सब रहता नहीं है, ठीक है। आप अपने स्टेट का देख लो क्वेश्चन बैंक कि आपके स्टेट में इस तरीके का टफ क्वेश्चन सब रहता है कि नहीं रहता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो रहता है। तो चलो बस हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको I1, I2 और I3 जो 3 करंट है, तीनों करंट का मान बताना है। बस इतना ही क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ है, सारा फिगर में सारा पॉइंट का नाम पहले से कर दिया गया है। ये 4, 3, 2 रेसिस्टेंस है और ये 2, 1, 4 ये वोल्ट क्या है, वोल्टेज है बैटरी का, ठीक। तो देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम लोग इतना बात तो जानते हैं कि जितना भी अननोन करंट होता है उतना हम लोगों को क्या करना होता है, लूप लेना होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। तो आप सबसे पहले देखो तो एक चीज यहाँ पर गौर करने वाला चीज है, यहाँ पे करंट का मान दिखला दिया है, करंट का डायरेक्शन की किधर किधर करंट ब्रांच में चल रहा है, ये पहले से तय है, दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा सा, तो ये इस तरीके से I3 करंट जा रहा है ऐसे। यहां आने के बाद देखो तो यहां के बाद 2 करंट है, I2 और क्या I1, यानी ये I3 यहां आया, आने के बाद I1 और I2 2 करंट में बदल गया, बदल करके फिर वापस यहां के बाद फिर I3 बन करके वापस इसमें चला गया, फिर यहां आया तो 2 हिस्सा में टूटा और ऐसे गया। तो यहां पर देखा जाए तो एट पॉइंट H, इस H पॉइंट पर देखा जाए तो फ्रॉम हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम जंक्शन रूल, फ्रॉम जंक्शन रूल, जंक्शन रूल से हम लोग इस H पॉइंट पर लिख सकते हैं। देखो तो यही I3 मेरा आया और आने के बाद 2 हिस्सा में बटा, किसमें किसमें भाई, I3 जो है, I3 हो गया मेरा इनकमिंग करंट इस पॉइंट पर, और आउटगोइंग करंट कौन है, I1 और I2, I1 और I2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I3 जो है 2 हिस्सा में बटा I1 प्लस I2 में, तो I3 बराबर I1 प्लस क्या I2। I3 यहाँ आया, आने के बाद 2 हिस्सा में बटा I1 प्लस I2 में ना। अब देखो आगे, हाँ तो अब जो है देखो हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे। तो हम लोग को अगर खाली I1 और I2 मिल जाए
तो हम लोग I3 निकाल सकते हैं, क्योंकि I1 में I2 जोड़ेंगे I3 आ जाएगा। तो अननोन हमारे पास कौन कौन हो गया, I1 और I2। सिर्फ I1 और I2 को फोकस करना है। अगर I1 और I2 निकाल लेंगे तो हम लोग I3 तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो I1 I2 दो अननोन करंट है, तो उस दोनों को फाइंड करने के लिए हमको दो लूप की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जानते हैं एक बात, जितना अननोन करंट उतना लूप, सिंपल, यही रूल है बस। ठीक है, उतना ही लूप आपको लेना है। तो आप देखो एक बड़ा सा ये लूप भी है, ये एक छोटा लूप, ये एक छोटा लूप, तीन तरह का लूप दिख रहा है हमको। तो एक बात देखो आप, जैसे इसमें एक इसको लूप ले लेते हैं, एक इसको लूप ले लेंगे और काम करेंगे। तो देखो जरा सा कि कैसे कैसे हम लोग को दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले देखो तो आप, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इन लूप ये वाला लूप हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं। देखो ठीक है, तो ये वाले लूप में लूप का नाम क्या है, ए बी सी डी एम और क्या है एच, फिर क्या है ए। तो ये वाला लूप है, इस लूप में हम लोग घूमेंगे। और जब हम लोग लूप में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, हम लोग का मन करेगा ऐसे घूमने का तो ऐसे घूम सकते हैं, मेरा मन करेगा ऐसे घूमने का तो ऐसे घूम सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे घूम सकते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे मान लो ऐसे करके घूम रहे हैं, ये क्या हुआ, ऐसे घूमना हुआ, तो ऐसे घूमना है हमको। तो ठीक है, ये घूमने के लिए ये जो एरो बनाते हैं हम लोग, ये सिर्फ किस लिए बनाते हैं कि हम लोग लूप में ऐसे घूमेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मूव करेंगे, बस यही मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, चलो अब देखो आगे, जैसे हम लोग कहाँ से शुरू करना है, तो चलो ए से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, चारों को जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका देखना है हमको। तो भी ए माइनस क्या लिखना होगा, भी बी हमको लिखना होगा सबसे पहले, क्या ऐसे लूप में घूमना है तो भी ए माइनस क्या भी बी, बैटरी का काम हो जाएगा। फिर रेसिस्टेंस का काम करना है तो क्या करेंगे, भी बी माइनस क्या करेंगे वी सी, और फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले का काम करना है तो भी डी माइनस क्या भी एम, इस रेसिस्टेंस का काम हो जाएगा। फिर इस बैटरी का काम करना है तो भी एम माइनस भी एम माइनस क्या भी एच, अब बराबर क्या करेंगे 0 ना। तो अब देखो तो आप जरा सा, हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं भी ए माइनस भी बी ना, करंट किधर जा रहा है, देखो तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं लूप में। ठीक है, और करंट किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अच्छा ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है करंट किधर जा रहा है, हाई से लो की तरफ जाता है करंट, हमेशा हम लोग ये बात जानते हैं। तो करंट हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन बैटरी के पास जब हम लोग बात करेंगे तो हाई से लो जो करंट का डायरेक्शन है उसका चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि टर्मिनल कौन सा है। तो ए बड़ा टर्मिनल से जुड़ा है, बी जबकि छोटा टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 ना। फिर हम लोग अब बी में से क्या घटाएंगे सी, बी में से क्या घटाएंगे सी। तो अब देखेंगे रेसिस्टेंस के पास जब है तो करंट का डायरेक्शन देखेंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, बी से सी के तरफ है। तो करंट का डायरेक्शन जब बी से सी के तरफ है, उधर है करंट, तो करंट मेरा हाई से लो के तरफ जाता है। तो ये पॉइंट हाई हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया लो हो गया, उधर ही करंट जा रहा है, करंट तो उधर ही जा रहा है ना इस ब्रांच में, यहां से यहां तक तो I1 करंट ही है ना, क्या यहां तक, तो इधर करंट जा रहा है हाई से लो के तरफ, और हम लोग बी में से सी घटा रहे हैं, हाई में से लो घटा रहे हैं, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि क्या, रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज कितना होता है आई आर, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट इस ब्रांच में यहां पर कितना है भाई I1 इंटू रेसिस्टेंस कितना है 4। अच्छा, इसका भी काम हो गया यहां पर। फिर उसके बाद भी डी माइनस बी एम, तो ऐसे ही घूमना है ना हमको, ऐसे घूमना है का मतलब भी डी माइनस क्या भी एम, तो वी डी में से क्या घटाने वाले हैं भी एम। तो जब भी डी में से भी एम घटाएंगे तो अब भी डी और भी एम रेसिस्टेंस के पास तो हमको देखना होता है करंट का डायरेक्शन, तब ना हाई और लो तय करेंगे। तो इसमें देखो हम भी डी में से भी एम घटाने वाले हैं, और करंट मेरा किधर चल रहा है, इस ब्रांच में जो करंट है वो तो ऐसे है, यही ना भाई। ये I3 जब आया तो I2 इधर है और I1 इधर है, I1 और इसमें I1 है, ये I1 है और ये क्या है I2 आया, और आने के बाद इधर फिर वापस ऐसे मिल गया, फिर ये I2 इधर चला गया, I1 इधर से आया, फिर दोनों मिलके I3 बन के ऐसे आ रहा है, यही ना हो रहा है। इस ब्रांच में अगर बात करें तो करंट तो मेरा क्या है ऐसे जा रहा है, I2 तो इधर जा रहा है, और हम लोग किसमें से किसको घटाने वाले हैं, VD में से VM को घटाने वाले हैं। तो जब VD में से VM को घटाने वाले हैं और करंट चल रहा है ऐसे, तो करंट किधर से किधर जाता है, करंट जाता है हाई से लो के तरफ, करंट तब ना करंट इधर जा रहा है, I2 मेरा इधर न जा रहा है भाई, और हम लोग घटाने वाले हैं कैसे, घूम कैसे रहे हैं ऐसे, यानी कि लूप में क्या कर रहे हैं इधर चल रहे हैं ना, VD में से क्या घटाने वाले हैं VM। तो ये तो लो हो गया, ये मेरा क्या है हाई, तब ना करंट हाई से लो की तरफ गया था
I2 इधर। तो लो में से जब हाई घटाएंगे तो हमको क्या होगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव। अच्छा, लो में से हाई घटाना है तो VD में से VM घटाना है ना, ठीक है, VD में से VM घटाना है, जबकि करंट मेरा ऐसे चल रहा है लो में से हाई। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज, रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट कितना है इसके पास, I2 करंट ही है ना इसके पास, करंट इंटू क्या, रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस कितना लेंगे, 3, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखो, अब फिर हम लोग ऐसे घूम रहे हैं ना, अब VM में से VH घटाना है, VM में से VH घटाना है। तो VM, अब यहाँ तो बैटरी के पास तो हम लोग टर्मिनल देखते हैं, तो VM छोटा टर्मिनल से जुड़ा है, VH क्या है, बड़ा टर्मिनल से जुड़ा है। तो छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल का पोटेंशियल घटाना, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल घटाए तो ये कैसा आना चाहिए भाई, मेरा निगेटिव आना चाहिए। और बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, जितना का वो है, जितना वोल्ट का है वो, तो वो बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसको अच्छे तरीके से अगर हमको करना हो तो हम लोग, ये तो घूमने के लिए डायरेक्शन हो गया ना, कि हम लोग ऐसे घूमने वाले हैं, और इस एरो के हिसाब से ही हम लोग VA माइनस VB, VB माइनस VC, फिर क्या VD माइनस VM, यही चीज़ हम लोग ये वाला लाइन लिखे, ये वाला जो लाइन लिखे वो इसी एरो के हिसाब से लिख दिए। फिर इसके बाद अब हमको कहाँ पर माइनस रखना है, कहाँ प्लस रखना है, तो उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा करंट का डायरेक्शन, रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन देखेंगे, अब बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल देखेंगे ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2, और ये क्या है प्लस 4I1, और ये क्या है माइनस 3I2, और ये क्या है -1 बराबर 0। तो ये 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। अच्छा, ये 4I1 माइनस 3I2 और प्लस क्या 1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 4I1 माइनस 3I2 बराबर क्या -1। ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया ना, ये मेरा क्या एक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं इन लूप, ये वाला लूप में। अब देखो, ठीक है, इसमें भी हमको कैसे घूमना है, मन करेगा ऐसे घूमने का तो ऐसे घूमेंगे, मन करेगा ऐसे घूमने का तो ऐसे घूमेंगे, जैसा मर्जी। लेकिन देखो I2 इधर चल रहा है, I3 तो इधर ही चल रहा है, और I2 भी इधर ही चल रहा है, तो ऐसे ही घूम लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी घूम सकते थे, ऐसे भी घूम सकते थे, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो चलो क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे ही मान लो घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब घूमेंगे, इन लूप कौन सा है भाई, H M D E F ना, F G H ना। क्वालिटी को थोड़ा 480 या 720 में करके देखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ लिख रहे हैं इसलिए। तो अब क्या करेंगे, ऐसे। अब इस तीर का क्या काम है, वो तीर का काम है कि हम लोग ऐसे घूमने वाले हैं, तो ऐसे घूमने वाले हैं तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखना होगा, VH माइनस VM, यही ना काम है बस। तो VH माइनस VM, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, VM माइनस VD, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, VE माइनस VF, VE माइनस क्या VF, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, VF माइनस VG, VF माइनस क्या VG, अब बराबर क्या करना है 0। तो VH माइनस VM जो लिखे, तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, VM माइनस VD रेसिस्टेंस के अक्रॉस, फिर जब VE माइनस VF लिखे तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, फिर VF माइनस VG लिखे तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल लिख लिए ना। चलो, अब जो है लिखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, VH में से VM घटाएंगे, VH में से VM घटाएंगे। तो जब VH में से VM घटाएंगे तो बैटरी के अक्रॉस है, तो बैटरी के अक्रॉस जब है हम लोग, तो बैटरी के अक्रॉस तो टर्मिनल देखते हैं, तो H बड़ा वाला टर्मिनल से जुटा है, M छोटा टर्मिनल से जुटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, यानी कि क्या हो गया ये 1। अब VM माइनस क्या करना है, VD घटाना, तो VM में से VD, तो एक चीज़ आप देखो तो VM में से VD, ये तो सही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ है। आप एक चीज़ देखो क्या है कि VM में से क्या घटाना है, VD घटाना है, VM में से VD घटाना है। करंट किधर से किधर चल रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है। करंट जब ऐसे जा रहा है, जानते हैं हम लोग कि करंट हमारा किधर से किधर चलता है, हाई से लो के तरफ चलता है, और हाई में से लो घटा रहे हैं हम लोग। देखो तो हाई हो गया VM और लो हो गया क्या VD, तब ना करंट इधर गया क्या। तो हाई में से जब लो घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट I2 इंटू रेसिस्टेंस क्या है 3
अब भी ई माइनस क्या करना है, भी ई माइनस वी एफ। इस ब्रांच में तो I3 करंट है, कौन सा करंट है भाई, I3, यही ना, I3 आया, यहाँ के बाद दो I1 I2 में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे आके दोनों I1 I2 दोनों जुट करके I3 मेरा बन गया और इधर गया, यही ना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले ब्रांच में, यहाँ पर तो भी ई माइनस क्या करना है, वी एफ, क्या करना है हमको, भी ई माइनस वी एफ। और करंट इधर चल रहा है, करंट तो हम लोग जानते हैं हाई से किधर जाता है, लो की तरफ जाता है, तो भी ई में से वी एफ घटा रहे हैं, भी ई में से वी एफ घटा रहे हैं, हाई में से लो घटा रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव, यानी कि और रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या लिखते हैं, वोल्टेज करंट इंटू क्या, करंट इंटू क्या, रेसिस्टेंस मेरा क्या हो गया 2 प्लस वी एफ माइनस क्या करने वाले हैं, वी जी। तो यहाँ बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल देखेंगे तो वी एफ क्या है, छोटा टर्मिनल से जुटा हुआ है, छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल, तो छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल का जब घटाएंगे तो निगेटिव आएगा कि नहीं, छोटा में से बड़ा घटने पे, तो ये क्या होगा मेरा -4 बराबर 0। अब ये चीज़ देखो -4 और 1 -3 हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो गया 3I2 प्लस ये 2 इंटू 2I3 और ये 1 है और ये -4 है, तो ये -3 बराबर क्या हो गया 0। ये -4 और ये 1 मिलकर के -3 बराबर क्या हो गया 0। अब अच्छा आगे देखो तो 3I2 प्लस क्या है 2 इंटू I3 के जगह पर, I3 के जगह पर हम लोग देखो तो I1 प्लस I2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं भाई, I1 प्लस I2 माइनस क्या, ये I3 के जगह पे इतना लिख दिए और ये -3 को उधर भेज करके +3 लिख दिए, क्या कोई कष्ट, 3I2 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2I1 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2I2 और बराबर क्या 3, तो इसलिए 3 और 2 मिल करके 5 हो जाएगा ना, और ये I1 तो ऐसे रह गया, तो 2I1 और 2 और 3 मिल करके +5I2 बराबर क्या है 3। अच्छा ये मेरा क्या दूसरा इक्वेशन हो गया ना। अब हम लोग बस क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दोनों इक्वेशन को हमको सिर्फ सॉल्व कर देना है, तो I1 I2 फाइंड हो जाएगा, और उसके बाद जब I1 I2 हाथ में आ जाएगा तो हम लोग उन दोनों को जोड़ करके I3 निकाल सकते हैं ना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वालिटी बढ़ा लेना 720 में, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, लिए स्क्रीनशॉट। चलो अब हम मिटा रहे हैं, मिटा करके यहाँ से यहाँ तक इसको टोटल को मिटाएंगे, सिर्फ ये 2 इक्वेशन रखेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखा जाए इक्वेशन बस सारा मिटा लिए, इक्वेशन दोनों था उसको रखे हैं और I1 I2 फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग तो जानते ही हैं कि I3 बराबर किसके है, I1 प्लस I2 के, तो हम लोग I1 I2 को जोड़ देंगे तो I3 आ जाएगा। तो देखो बस सिंपल, अब इसमें फाइंड करना पड़ता है, वो भी हम करके दिखा देते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अच्छा एक काम कर देते हैं डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये 3 वाला टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर से 3 और इधर का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो देखो जरा सा, ये पहला इक्वेशन 5 से 4 पंचे ये क्या हो गया 20I1 माइनस 5 तिया 15I2 बराबर -5, और ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6I1 प्लस 5 तिया 15I2 बराबर 3 तिया 9। अब दोनों को जोड़ दो, ये इक्वेशन 1 ही है ना और ये इक्वेशन 2 ही है ना मॉडिफाइड फॉर्म में, ये -15 + 15 कट के ख़त्म हो गया, सिर्फ ये 20I और ये 26I1 बराबर ये क्या हो जाएगा 9 में -5 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/26, तो ये कट जाएगा तो 4/26 यानी कि 2/13, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/13 एम्पियर। इतना मेरा एक आंसर आया। I1 हमको बोला था निकालने के लिए, I1 I2 I3, तो I1 निकाल लिए हैं। नाउ अब देखो तो I2 हम लोग फाइंड कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही ना, क्या है भाई 4I1 माइनस 3I2 बराबर क्या है -1 है, तो इसमें हम लोग देखो तो 4 इंटू I1 के जगह पे क्या लिखेंगे 2/13 माइनस 3I2 इज इक्वल टू क्या -1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8/13 ये क्या हो जाएगा 8/13, और क्या कहते हैं -1 को इधर लेकर के आ जाते हैं तो +1, और इसको उधर लेकर के चले जाते हैं 3I2, और ये 13 और ये 8 प्लस 13/13, ये 13 बेस हो गया, ये आपको जोड़ना आता है ना ये सब, बराबर क्या 3I2, ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 8 3 कितना होता है भाई,
ये होता है 21, 13 8 21/13 इज इक्वल टू क्या 3i2। अच्छा, अब उसके बाद ये इसके डिवाइड में चला आएगा, तो ये 21/3 इंटू 13 बराबर क्या i2। ये 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, 3 7 21, देयरफॉर i2 इज इक्वल टू आप लिखोगे 7/13 इतना एम्पियर। ये मेरा क्या एक और आंसर हो गया। फिर उसके बाद देयरफॉर i3 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे i1 प्लस i2, यानी कि क्या 2/13 और 7/13 को जोड़ो, 2/13 में 7/13 को जोड़ो आप, तो ये 9/13, ये मेरा क्या आंसर हो गया ना। ये ठीक है। इस तरीके से हम लोग i1 भी कैलकुलेट कर लिए, i2 भी कैलकुलेट कर लिए और i3 भी कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि किरचॉफ्स का लूप रूल को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये एक तरीके का क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने किरचॉफ्स लूप रूल पहले से पढ़ रखा है तो किस तरीके से डील करना है किरचॉफ्स लूप रूल में, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट में हमको बताना है कि आपको कैसा लगा किरचॉफ्स का लूप रूल वगैरह। ठीक है, कहाँ क्या दिक्कत आ गया या कुछ भी, फिर भी हो सकता है कि मेरे में भी कुछ कमी रह गया हो, मगर अपनी तरफ से आप अपना बताना ज़रूर है कमेंट में हमको कि आपको कैसा लगा मेरा ये वर्क। ठीक है, बहुत मेहनत लगा हमको इसको रिकॉर्ड करने में। चलो ठीक है, बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.9 और बना लेना, उसके जस्ट बाद फिर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.6 और 3.7 को सॉल्व कर